नमस्कार। राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद बिहार पटना में आप सबका स्वागत है। प्यारे बच्चों, निर्देशांक ज्यामिति का अगला भाग पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। पिछली कक्षा में हम लोगों ने जाना है कि निर्देशांक ज्यामिति क्या है, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी और किन्होंने, आपको नाम तो याद होगा, रेने दकार्ते ने इसकी शुरुआत की और बहुत इम्पॉर्टेंट है आम जीवन में भी ये। आज आम जीवन में जो भी आप लोकेशन शेयर करते हैं वहाँ पर आप देखिए निर्देशांक का ही उपयोग हम लोग करते हैं। इसके अलावे आपने ग्राफ पेपर तो देखा ही होगा, तो निर्देशांक का जो भी काम हम लोग करेंगे वो ग्राफ के पेपर में, आलेख वाले पेपर में करेंगे। अभी फ़िलहाल हम लोग ऐसे प्लेन पर कर रहे हैं। इसमें आपने क्या देखा था कि किसी भी बिंदु को स्पष्ट रूप से बताने के लिए, एक सही लोकेशन देने के लिए हम लोग उसके बारे में दो स्वतंत्र सूचना देते हैं। किसी भी बिंदु को स्पष्ट दिखाने के लिए, उसका सही स्थिति बताने के लिए दो निश्चित अलग अलग भिन्न भिन्न सूचना चाहिए। अब यहाँ देखिए, हम लोग शुरुआत से ही एक उदाहरण ले लिए हैं। एक तल हमने बनाया है। आप बताइए इस तल को क्या कहते हैं? कार्तीय तल कह सकते हैं, बिल्कुल निर्देशांक तल है, या इसे एक्स वाई तल भी कहते हैं, प्लेन कहते हैं। अब किसी भी प्लेन में कहीं कोई बिंदु है, हमने 4 बिंदुओं को लिया है और इन बिंदुओं का क्या निर्देशांक है, इसका स्थिति हम कैसे बताते हैं, ये हम लोग अभी साथ में करेंगे देख करके। साथ ही साथ आपने पढ़ा है, जाना है कि ये जो 4 तल हमने बनाया है, इसको सीरियली क्रम से वामावर्त के हिसाब से, इसको सीरियल के हिसाब से इसका नाम देते हैं। जो सबसे पहले आता है उसे हम लोग प्रथम चतुर्थांश या फर्स्ट कोऑर्डिनेट कहते हैं। चतुर्थांश चौथा अंश है। ठीक इसी प्रकार से जो दूसरा तल है आपका, इसे द्वितीय चतुर्थांश आप कहेंगे, तीसरे तल को तृतीय चतुर्थांश कहेंगे एवं चौथे तल को चतुर्थ चतुर्थांश कहेंगे, या अंग्रेजी में कहेंगे तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट, सेकंड कोऑर्डिनेट, थर्ड कोऑर्डिनेट एंड फोर्थ कोऑर्डिनेट क्रमशः नाम देते हैं। आप इन बातों से अवगत हैं कि ये जो पड़ा हुआ लाइन है ये आपका एक्स अक्ष है। बिल्कुल पहचानते हैं आप, ये कौन सा अक्ष है? सॉरी, ये है आपका एक्स अक्ष, एक्स अक्ष। और ये जो खड़ा वाला लाइन आप देख रहे हैं इसे हम लोग कहते हैं वाई अक्ष, एक्सिस। और ये जो बिंदु है जहां पर दोनों अक्ष मिल रहे हैं, एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहे हैं, इस बिंदु को हम लोग कहते हैं मूल बिंदु, ऑरिजिन पॉइंट। तो आशा है आप नाम बिल्कुल स्पष्ट समझ रहे होंगे। और 2 नाम हम आपको बताए थे, एक भुज और एक कोटि। भुज क्या था? एक्स कोऑर्डिनेट, और कोटि जिसे हम लोग कह रहे थे ये है वस्तुतः आपका वाई कोऑर्डिनेट। यही भुज और कोटि हम लोग प्रत्येक बिंदु का ढूंढेंगे। तो एक्स कोऑर्डिनेट जो क्या होता है, वो क्या होता है? बिंदु से वाई अक्ष की लंबवत दूरी, वाई अक्ष की लंबवत दूरी। और जो वाई कोऑर्डिनेट होता है आपका, जिसे हम लोग कोटि कहते हैं, ये उस बिंदु से एक्स अक्ष की लंबवत दूरी को कहते हैं, एक्स अक्ष की लंबवत दूरी। पूर्व की कक्षा में भी हम लोगों ने देखा है। आइए तो हम लोग चलते हैं ढूंढने के लिए प्रत्येक का कोऑर्डिनेट, कि क्या है उसका भुज, क्या है कोटि, या क्या है के एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट कैसे लिखते हैं। जैसे सबसे पहले हम लोग बिंदु ए के लिए ढूंढेंगे। तो बिंदु ए के लिए हम लोग क्या ढूंढेंगे? 2 चीज़, एक तो ढूंढेंगे भुज और एक ढूंढेंगे कोटि, भुज और कोटि। इसे हम ऐसे भी कह सकते हैं कि एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट।
यही काम हम प्रत्येक बिंदुओं के लिए करेंगे। तो आइए सबसे पहले बिंदु ए के लिए करते हैं। कितना आसान है, ध्यानपूर्वक देखिए। जिस भी बिंदु का आपको ढूंढना है एक्स कोऑर्डिनेट, तो क्या कीजिए, बिंदु से बाई अक्ष पर, बाई अक्ष कौन है, जो खड़ा है, लंबवत है, एक्स अक्ष कौन है, जो क्षैतिज है, पड़ा है। तो जो खड़ा है उस पर बिंदु से एकदम सामने लंब डालें। लंब डालने पर ये जो लंबवत दूरी है इसे ही हम लोग भुज कहते हैं या एक्स कोऑर्डिनेट कहते हैं। अब ये लंबवत दूरी कितनी है ये कैसे पता लगेगा? ठीक सामने आइए, देखिए आपको दिया गया है कि कितनी दूरी है ये, 1 एकक 1 एकक 2 एकक, टोटल 2 इकाई दूरी है। और यहाँ पर यदि हम इसका देखें तो ये ऋणात्मक है, तो एग्जैक्ट लोकेशन के लिए कि तल में कहाँ है हमें चिन्ह भी दिखाने होंगे। तो इसका हो गया -2। देखिए लंबवत दूरी, यहाँ सामने आ जाइए, दिख जाएगा। ठीक इसी प्रकार से यदि आपको कोटि ज्ञात करना है कि बाई कोऑर्डिनेट कौन होगा, तो इसके लिए बिंदु से एक्स अक्ष पर लंबवत दूरी डालें। ये जो दूरी होगा ये देखिए इस दूरी के बराबर होगा। अब यहाँ से दूरी आप ले लीजिए, इसकी भी दूरी निकल गई, और यहाँ देखिए दूरी कितना है बच्चों, आपका 2 है। तो ये हो गया आपका 2। किसी भी बिंदु का कोऑर्डिनेट हम लोग कैसे लिखेंगे? जैसे बिंदु ए का यदि लिखना है तो हम लोग लिखेंगे, जिसका भी कोऑर्डिनेट लिखना है उसे कोष्ठ में लिखते हैं, और पहले x को लिखेंगे फिर y को लिखेंगे, ये हमेशा ध्यान रखेंगे। और x कोऑर्डिनेट देखिए कितना आया है, -2, कॉमा से सेपरेट करेंगे, फिर y कोऑर्डिनेट। ये बिंदु ए आपने ढूंढ लिया। इस प्रकार से हम किसी भी बिंदु को, स्थिति को इस तल में दिखा सकते हैं, उसके ऑर्डिनेट्स को दिखा सकते हैं। अब जैसे हम लोगों ने बिंदु ए ढूंढा, उसी प्रकार आइए बिंदु बी ढूंढते हैं। बिंदु बी के लिए एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट, देखिए क्या होगा। आइए मिलकर ढूंढते हैं बिंदु बी के लिए। कहाँ है हमारा बिंदु बी? यहाँ। अब जहाँ भी बिंदु बी है उससे यदि आपको एक्स कोऑर्डिनेट ढूंढना है तब तो सीख गए हैं आप। क्या करेंगे, यहाँ से एकदम सामने अर्थात बाई अक्ष पर दूरी लंबवत इस प्रकार ढूंढेंगे तो ये आपका एक्स कोऑर्डिनेट हो जाएगा, बाई अक्ष की लंबवत दूरी। और ये कितना है ये यहाँ पर तो नहीं है, लेकिन ठीक इसके बराबर में आ जाइएगा यदि नीचे, तो आपको मिल जाएगा। और दूसरा कोऑर्डिनेट निकालने के लिए हमको एक्स अक्ष पर लंबवत दूरी डालना होगा। अब ध्यान दीजिए, ये वाली जो दूरी है 0 से लेके कहाँ तक है, 4 तक, मतलब 4, ये इसके भी बराबर होगा। यहाँ भी यदि दिखाएं तो इसकी दूरी कितनी हो गई, 4। और ये वाली जो दूरी है वो इसके बराबर होगी। ये देखिए कितना है, इधर भी है 4, तो ये भी हो गया आपका 4। ये वाली जो दूरी है ये है आपका एक्स एक्सिस का दूरी यानी भुज, और ये जो लंबवत दूरी है आपकी एक्स एक्सिस की, इसे हम लोग कहते हैं वाई कोऑर्डिनेट। तो दोनों का मान आपको निकल गया। एक्स कोऑर्डिनेट भी आ रहा है आपका कितना, 4, और वाई कोऑर्डिनेट पर भी हमने देखा कि मान कितना है बच्चों, 4। तो बिंदु बी का यदि हमें ऑर्डिनेट्स लिखने होंगे तो वो कितना हो जाएगा, पहले एक्स लिखेंगे पुनः वाई लिखेंगे, दोनों 4 4 हो गए। ठीक इसी प्रकार से बिंदु है सी। आइए हम लोग मिलकर ढूंढते हैं। अब आप हमसे पहले आराम से कॉपी पर अपना लिख सकते हैं। तो जो नोटबुक आपने लाया है उस पर आप बिंदु सी के ऑर्डिनेट्स लिखें हमसे पहले। चलिए सी बहुत आसान है ज्ञात करना। एक तो वाई अक्ष पर लंबवत दूरी निकाल लेंगे और एक एक्स अक्ष पर लंबवत दूरी निकाल लेंगे। ये जो दूरी होगा वो इसके बराबर हो जाएगा, कितना है, 3, और ये जो दूरी है वो इसके बराबर हो जाएगा, कितना है, -2। अब ये जो दूरी हो गया ये क्या हो गया, एक्स कोऑर्डिनेट। क्यों? क्योंकि वाई अक्ष की लंबवत दूरी एक्स कोऑर्डिनेट कितना है बच्चों, 3, तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट हो गया 3, और वाई कोऑर्डिनेट जो है आपका एक्स अक्ष की जो दूरी है वो देखिए कितना के बराबर है, -2 के बराबर है। तो ऊपर में हमने लिखा है एक्स कोऑर्डिनेट और नीचे में लिखा है वाई कोऑर्डिनेट। एक साथ यदि लिखना चाहेंगे हम बिंदु सी को तो कैसे लिखेंगे, पहले एक्स कोऑर्डिनेट को
और बाद में फिर y कोऑर्डिनेट को। इस प्रकार से बिंदु C को हमने दिखा दिया। अब ठीक इसी प्रकार से आइए हम मिलकर बिंदु D ढूंढते हैं। बिंदु D के x कोऑर्डिनेट क्या होंगे और y कोऑर्डिनेट कौन होंगे, x और y कोऑर्डिनेट। आइए ढूंढते हैं D के लिए। क्या करना है आपको, एक तो y अक्ष पर अगर आप लंबवत डाल दीजिएगा तो ये x कोऑर्डिनेट मिल जाएगा, और x एक्सिस पर यदि लंबवत मान डाल दीजिएगा तो ये आपका y कोऑर्डिनेट मिल जाएगा। ध्यान दीजिए, यहाँ से यहाँ तक की दूरी इसकी दूरी के बराबर होगी -4, और ये वाली जो दूरी होगी वो इसके बराबर होगी -3। तो किसी भी बिंदु से y अक्ष की जो लंबवत दूरी आपने ज्ञात किया है ये ही आपका x कोऑर्डिनेट है, और वो आपका आ रहा है -4। ठीक उसी प्रकार से किसी भी बिंदु से x एक्सिस पर डाला गया जो लंब है उसकी जो दूरी है ये आपका y कोऑर्डिनेट है, और वो है आपका -3। अर्थात बिंदु D के यदि कोऑर्डिनेट्स हमें लिखने होंगे तो किस प्रकार लिखेंगे बच्चों, कोष्टक के अंदर लिखेंगे। पहले x कोऑर्डिनेट लिखेंगे -4 है, फिर कॉमा से सेपरेट करेंगे, y कोऑर्डिनेट लिखेंगे -3 है। इस प्रकार से बिंदु D के भी कोऑर्डिनेट हम लोगों ने ढूंढ लिए। तो अब हमें आशा है कि एक तल पर कहीं भी कोई बिंदु होगा तब आप आसानी से उसके भुज और कोटि मतलब x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट ढूंढ पाएंगे। कुछ नहीं करना है, लंबवत दूरी ज्ञात कर लेना है। y अक्ष की जो लंबवत दूरी होगी वो x कोऑर्डिनेट, और x अक्ष की जो लंबवत दूरी होगी वो y कोऑर्डिनेट कहलाता है। यदि आप इसे ग्राफ की कॉपी पर बना रहे हैं या बना हुआ है तो वहाँ दूरी निकालना और भी आसान हो जाता है। ध्यान रखेंगे, जब भी आप अपनी कॉपी पर बनाएंगे तो इन इकाइयों की दूरी हमेशा एक समान लेंगे, बराबर बराबर लेंगे। आइए अब कुछ बिंदु जो ठीक ठीक एकदम एक्सिस पर हों, एक्स एक्सिस पर या वाई एक्सिस पर, तो हम लोग उसे कैसे पता करेंगे कि उसका एक्स कोऑर्डिनेट कौन है, वाई कोऑर्डिनेट कौन है, मतलब भुज कौन है और कोटि कौन है। बच्चों आइए अब हम लोग जानते हैं कि यदि किसी एक्सिस पर ही बिंदु हो तो फिर उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, उसका निर्देशांक क्या होगा। दिए गए चित्र में जो आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहे हैं इसमें हमने एक तल बनाया है, उसे 4 भागों में बांटा है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ कोऑर्डिनेट क्रम से। इसमें देखिए एक बिंदु ए यहाँ लिया है हमने, दूसरा बिंदु बी यहाँ है, बिंदु सी यहाँ है, बिंदु डी और बिंदु ए, 5 बिंदु हमने लिए हैं, आपको दिख रहे होंगे। इन बिंदुओं का हम कोऑर्डिनेट्स लिखेंगे। सबसे पहले लिखेंगे बिंदु ए का, बहुत तेजी के साथ। अब आप ज़्यादा तेजी से लिख सकते हैं। बिंदु ए कहाँ है ये जरा देखिए। बिंदु ए जो है इसकी स्थिति है एक्स एक्सिस पर। बिंदु ए की यदि हम स्थिति की बात करें तो बिंदु ए हमारा है स्थित कहाँ पर, एक्स एक्सिस पर, एक्स एक्सिस पर। अब देखिए एक्स एक्सिस पर है, यदि हम इसका वाई कोऑर्डिनेट निकालना चाहें तो इससे एक्स अक्ष की दूरी, और एक्स अक्ष पर तो वो खुद ही है तो कोई दूरी होगा नहीं। तो ध्यान दीजिए एक्स एक्सिस पर जितने भी बिंदु होंगे, एक्स एक्सिस पर जितने भी बिंदु होंगे, एक्स एक्सिस पर सभी के वाई कोऑर्डिनेट्स 0 होते हैं। तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि एक्स एक्सिस पर के सभी बिंदुओं का वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा, 0 होगा। ठीक इसी प्रकार से हम ऐसा लिख सकते हैं कि जो वाई एक्सिस पर बिंदु है, वाई एक्सिस पर के सभी बिंदुओं का एक्स कोऑर्डिनेट, ठीक उसी प्रकार से एक्स कोऑर्डिनेट 0 होगा। तो ध्यान दीजिए हमारा बिंदु ए है
और बिंदु ए कहाँ है हमारा, यहाँ, ये देखिए एक्स एक्सिस पर। तो सबसे पहले यदि हम बात करें इसके एक्स कोऑर्डिनेट की, तो एक्स कोऑर्डिनेट कैसे निकलता है बच्चों, बिंदु से बाई अक्ष की लंबवत दूरी। तो देखिए बिंदु से बाई अक्ष की लंबवत ऑलरेडी है और दूरी ये कितना दूरी पर है, 2 पर। तो तो बिंदु ए का जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा वो हो गया 2। और वाई कोऑर्डिनेट की यदि हम बात करें तो हमने कहा कि एक्स अक्ष पर तो ये खुद ही है, तो इसका वाई कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 0। एक्स अक्ष पर के जितने भी बिंदु होंगे, जहां भी बिंदु होंगे, कहीं भी कोई बिंदु होगा कहीं भी, तो सबके वाई कोऑर्डिनेट 0 हो जाएंगे। आइए अब बिंदु बी के लिए हम लोग ढूंढते हैं तो ज़्यादा स्पष्ट होगा। बिंदु बी, चलिए अब हम लोग लिखेंगे बिंदु बी का कोऑर्डिनेट। कहाँ है बिंदु बी, ये देखिए कहाँ मिल रहा है, दोनों एक्सिस के, दोनों अक्षों के कटान बिंदु, और दोनों अक्षों के कटान बिंदु को हम लोग क्या कहते हैं, मूल बिंदु। और मूल बिंदु का कितना होता है कोऑर्डिनेट, 0 0, दोनों ही कोऑर्डिनेट 0 होता है मूल बिंदु का, हमेशा ध्यान रखें। चलिए उसके बाद आइए बिंदु सी पर। कहाँ है बिंदु सी, ढूंढें आप, ये भी एक्स एक्सिस पर है आपका। तो जब एक्स एक्सिस पर है तो एक्स कोऑर्डिनेट तो होगा लेकिन वाई कोऑर्डिनेट नहीं होगा, 0 होगा। तो इसका देखिए एक्स कोऑर्डिनेट कितना है, -1 पर है, ये -1। तो सी के लिए हो गया एक्स कोऑर्डिनेट -1 और वाई कोऑर्डिनेट अपने आप 0। क्यों, क्योंकि सी एक्स अक्ष पर है। ठीक इसी प्रकार से आइए बिंदु डी ढूंढते हैं, कितना होगा, कहाँ है बिंदु डी, बाई अक्ष पर है। और हमने कहा बाई अक्ष पर जहाँ कहीं भी बिंदु होगा, कहीं भी बिंदु रहे बाई अक्ष पर, तो उसके एक्स कोऑर्डिनेट हमेशा 0 होंगे। तो बाई अक्ष पर जो बिंदु डी है उसका एक्स कोऑर्डिनेट सबसे पहले 0 हो जाएगा। और वाई कोऑर्डिनेट कितना होगा, ये वो बिंदु ही बता देगा कि बिंदु कहाँ है, -3 पर है। अर्थात मूल बिंदु से इसकी जो दूरी है वो 3 इकाई है, वो निगेटिव साइड में है, अतः -3 को दिखाएंगे। ध्यान रहे हमेशा पहले एक्स कोऑर्डिनेट लिखेंगे और उसके बाद वाई कोऑर्डिनेट लिखेंगे। किसी भी बिंदु का कोऑर्डिनेट आप लिख रहे हैं तो हमेशा इसी क्रम में लिखेंगे। एक बिंदु और है हमारे पास, बिंदु ई। आइए ढूंढते हैं कहाँ है बिंदु ई। चलिए नजर आ गया आपको बिंदु ई। हमको इसका कोऑर्डिनेट लिखना है बच्चों, बिंदु ई का, और ये कहाँ है, बाई अक्ष पर है। तो जैसे ही बाई अक्ष पर है तो एक्स कोऑर्डिनेट तो 0 हो गया। अब बात है वाई कोऑर्डिनेट की, तो ये बिंदु खुद बोल देगा कि हम कहाँ हैं। देखिए ये कहाँ है, 0, 1 से आगे और 2 से पहले। ग्राफ पेपर यदि होता तो आपको ज़्यादा स्पष्ट दिखता, हम बीच बीच में मान कर चल रहे हैं। तो आप लिख सकते हैं 1.5, या उसे भिन्न के रूप में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे हम लोग, 3/2। चिन्ह का हमेशा ध्यान रखिए कि धनात्मक है या ऋणात्मक है। तो इस प्रकार आप कहीं भी बिंदु रहे, एक्सिस पर रहे, अक्ष पर रहे, या कहीं किसी कोऑर्डिनेट में हो, आप आसानी से पहचान सकते हैं और उसके कोऑर्डिनेट्स ज्ञात कर सकते हैं। अब हम लोग बात करेंगे कि ये तल का जो हम लोग 4 भाग किए हैं, चतुर्थांश किए हैं, और हम कह रहे हैं कि आपको पहले एक्स लिखना है फिर वाई लिखना है। हर बार किसी भी चतुर्थांश में आएंगे तो पहले एक्स लिखेंगे उसके बाद वाई लिखेंगे, एक्स वाई, यही तरीका होगा चारों चतुर्थांश में लिखने का। तो यदि हम बात करें चिन्ह की कि किस चतुर्थांश में एक्स पॉजिटिव हो रहा है और किस में निगेटिव हो रहा है, तो जरा ध्यान दीजिए। फर्स्ट कोऑर्डिनेट की यदि बात करें, हम प्रथम चतुर्थांश की बात करें, तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट में एक्स जो है आपका, देखिए एक्स पर ध्यान दीजिए, इसमें कैसा चिन्ह है, कुछ नहीं तो धनात्मक। और जो वाई कोऑर्डिनेट है ये भी कैसा है, धनात्मक। तो ये हो गया प्लस प्लस। यानी यदि किसी बिंदु के कोऑर्डिनेट्स, निर्देशांक दोनों पॉजिटिव हों तब वह हमेशा कहाँ होगा, फर्स्ट कोऑर्डिनेट में होगा, प्रथम चतुर्थांश में होगा। ठीक इसी प्रकार से बच्चों यदि हम द्वितीय चतुर्थांश की बात करें, सेकंड कोऑर्डिनेट्स की बात करें, ये हमारा सेकंड कोऑर्डिनेट है, तो देखिए इसमें x पहले लिखाएगा और x किस चीज़ में है, देखिए आप, -1, -2, -3 इधर की ओर बढ़ते जा रहा है, तो x हो जाएगा निगेटिव,
और y जो है हमारा इधर है। तो देखिए y कैसा है आपका, धनात्मक मतलब पॉजिटिव। तो यदि ऋणात्मक और धनात्मक कहीं कोऑर्डिनेट दिखे तो समझिए कि वो सेकंड कोऑर्डिनेट में होगा। ठीक इसी प्रकार से थर्ड कोऑर्डिनेट की यदि हम बात करें, ये थर्ड कोऑर्डिनेट में है हमारा, तृतीय चतुर्थांश में। तो x जो है हमारा, ये देख लीजिए ऋणात्मक, और y अक्ष जो है ये भी आपका देखिए अब किस चीज़ में हो गया, ऋणात्मक में। यानी दोनों कोऑर्डिनेट्स यदि ऋणात्मक हैं तब वो निश्चित रूप से थर्ड कोऑर्डिनेट में होगा। फोर्थ कोऑर्डिनेट की यदि हम बात करें, पहले किसको लिखेंगे, x को, बिल्कुल ठीक। तो x किस में है बच्चों, देखिए धनात्मक, और y अक्ष जो है आपका वो है ऋणात्मक। ये है हमारा फोर्थ कोऑर्डिनेट में। तो अब ये भी स्पष्ट हो गया कि किस चतुर्थांश में कोई भी बिंदु है उसका चिन्ह देखकर ही पता चल जाएगा। तो ध्यान दीजिए, अगर दोनों धनात्मक हैं तब वो फर्स्ट कोऑर्डिनेट में होगा। यदि x माइनस में है और y प्लस में है तब वो सेकंड कोऑर्डिनेट में होगा। यदि दोनों निगेटिव हैं x और y तो वो थर्ड कोऑर्डिनेट में होंगे। और यदि x पॉजिटिव और y नेगेटिव है तब वो फोर्थ कोऑर्डिनेट में होगा। साथ ही साथ एक बात और जाना हमने, यदि किसी का x कोऑर्डिनेट शून्य है तब वो y अक्ष पर होगा, और यदि किसी का y कोऑर्डिनेट शून्य है तब वो x अक्ष पर होगा बिंदु। जैसे यदि कहीं लिखा हुआ है 3 0, तो यहाँ जो 0 है आपका ये कौन सा कोऑर्डिनेट है, y कोऑर्डिनेट। जब y कोऑर्डिनेट शून्य है तो ये कहाँ होगा, x एक्सिस पर निश्चित रूप से, जहाँ भी हो। यदि कहीं लिखा हुआ है 0, कुछ भी यहाँ पर संख्या दिया गया है b, और पूछा जा रहा है कि ये किस एक्सिस पर होगा, तो जैसे ही x कोऑर्डिनेट आपका 0 है तो ये निश्चित रूप से y एक्सिस पर होगा। तो कोई भी बिंदु कहाँ होगा, कब धनात्मक होगा, कब ऋणात्मक होगा, किस चतुर्थांश में क्या होगा, ये सारी बातें आप इतना से समझ सकते हैं, जान सकते हैं। आशा है आपको जानकारी मिल रही होगी। जो इम्पोर्टेंट बात लग रहा है उसे आप नोटबुक पर नोट करते चलें। इसके बाद हम लोग बात करेंगे कि ऐसे ही किसी ग्राफ पर किसी बिंदु की यदि प्लॉटिंग करनी है तो हम लोग कैसे करेंगे, कैसे ढूंढेंगे। अभी तक क्या कर रहे थे, बिंदु पहले से हमें ज्ञात था और उसकी स्थिति हम लोग ज्ञात कर रहे थे। अब क्या करेंगे कि बिंदु की स्थिति दे देंगे और हमें आपको मिलकर ढूंढना होगा कि उस तल पर वह बिंदु कहाँ है। प्यारे बच्चों, अब हम लोग बात करेंगे कि किसी बिंदु का आलेखन कैसे किया जाएगा। किसी भी पॉइंट को, बिंदु को यदि प्लॉट करना है कि वो कहाँ पर है तो उसका प्लॉटिंग हम लोग कैसे करेंगे। आमतौर पर प्लॉटिंग यदि करना हो, किसी बिंदु का आलेखन करना हो, तो इसे आप ग्राफ के पेपर में दिखाएं, ज़्यादा अच्छा है। यहाँ भी ग्राफ नहीं है तो हम क्या कर रहे हैं कि एक समतल प्लेन ही ले रहे हैं। आप ऐसे कार्य ग्राफ की कॉपी में करें और पेंसिल की सहायता से करें, स्केल तो रहता ही है। क्या करना है हमें, कहीं भी किसी भी पॉइंट को यदि प्लॉट करना है तो पहले एक प्लेन लेना पड़ेगा, एक तल लेना पड़ेगा, और तल को हम लोग क्रमशः बांटते हैं कितने भाग में, 4 भाग में। ये तो आपने किया ही है। तो आइए हम लोग तेजी से तल को 4 भाग में बांट लेते हैं। आशा है आप तल को आसानी से 4 भाग में बांट लिए होंगे। बांट लेने के बाद जो भी बिंदु दिया गया है आपको उसको दिखाना है कि वो कहाँ होगा। बहुत सारी बातें हम लोग पीछे जाने हैं, जैसे कुछ उदाहरण ले लेते हैं 2-3, उसी को दिखाएंगे। कोई बिंदु P है, वो हमें दिया गया है कि ये है 3 1। कोई बिंदु है Q, ये है आपका 0 2। एक बिंदु है R, ये है -2 -1। एक बिंदु है S, ये है आपका 3 -2। चलिए 4 बिंदुओं को हम दिखाते हैं। एक 0 वाला भी ले लेके एक्सिस पर भी दिखा लेंगे। पहला बिंदु है हमारा 3 1, दोनों पॉजिटिव, इसका मतलब कौन से कोऑर्डिनेट में होगा, फर्स्ट कोऑर्डिनेट में होगा। बिल्कुल ठीक समझ रहे हैं आप। पिछली अभी तुरंत हम लोगों ने देखा है इसे। 3 1 का मतलब है हमेशा x को पहले लिखा जाता है, y को बाद में। तो आइए हम लोग पहले x को दिखाते हैं। तो x पर 3 कहाँ है ढूंढें आप। ये जो x एक्सिस है
इस पर 3 ढूंढें। ढूंढ लेने के बाद वाई एक्सिस पर 1 ढूंढें, वाई एक्सिस पर 1 ढूंढें। अब दोनों को लंबवत इस प्रकार बढ़ाना है कि दोनों किसी एक बिंदु पर कटें। ध्यान दीजिए, यदि यहाँ से इसे हम कुछ इस प्रकार बढ़ाएं तो क्या ये कहीं कटेंगे? नहीं। तो कुछ इस प्रकार बढ़ाना है एक दूसरे की ओर। देखिए, ये दूरी हमने लिया और ये दूरी लिया, तो कहीं ना कहीं एक दूसरे को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगे। ये जो बिंदु है प्रतिच्छेदत बिंदु, इस बिंदु को ही हम लोग कहते हैं बिंदु P। इस प्रकार किसी पॉइंट को आप प्लॉट कर सकते हैं, दिखा सकते हैं, आलेखित कर सकते हैं। एक बार फिर से समझिए, जैसे बिंदु Q का हमें आलेखन करना है, यह है आपका 0, 2। ध्यान दीजिए, x कोऑर्डिनेट इसका 0 है, तो जैसे ही x कोऑर्डिनेट 0 हो गया, इसका मतलब है कि वह बिंदु कहाँ होगा? y अक्ष पर होगा। और y अक्ष पर कहाँ होगा? ये दिया गया है आपको 2 पर। तो y अक्ष पर 2 ढूंढिए कहाँ है, आसानी से आपको मिल जाएंगे। जहाँ मिल रहा है वहीं पर इस बिंदु को दिखा दीजिए। ये देखिए, ये जो बिंदु है ये आपका है Q। आशा है आप आसानी से दिखा पाएंगे अपनी कॉपी पर, अपने ग्राफ में। बिंदु एक R लिया है हमने, -2 और -1। तो ध्यान दीजिए कहाँ होगा ये? 3rd कोऑर्डिनेट में। बिल्कुल, दोनों निगेटिव है तो x एक्सिस पर लीजिए -2, x एक्सिस पर देखिए -2 कहाँ होगा, और y एक्सिस पर है -1। दोनों को एक सीध में आगे बढ़ाएं, आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं कटेगा। जहाँ कटेगा, ये जो कटिंग पॉइंट है, प्रतिच्छेद बिंदु है, इसी बिंदु को हम लोग ढूंढ रहे थे, जो कि मिला। इसे ही ढूंढना है आपको, ऐसे ही करके। और इस बिंदु का नामकरण हम लोगों ने क्या कर दिया? R। आप चाहें तो इसका कोऑर्डिनेट यहाँ लिख भी सकते हैं। इसके बाद देखिए, एक बिंदु और है हमारा S, 3 और -2, पॉजिटिव निगेटिव। तो ध्यान दीजिए कहाँ मिलेगा ये? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, चतुर्थ चतुर्थांश में। x का मान है 3, तो x का मान 3 कहाँ मिलेगा? ढूंढिए। और y का मान है आपका -2, तो y एक्सिस पर -2। अब दोनों के सामने जाइए क्रमशः, कहीं ना कहीं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगे। ये जो बिंदु है मीटिंग पॉइंट, मिलन बिंदु, प्रतिच्छेद बिंदु, इसी बिंदु को हम लोग ढूंढ रहे थे, जो कि 3 और -2 था। आप देख रहे हैं कि किसी का कोऑर्डिनेट दे देने से कितना आसान हो जाता है उस बिंदु को ढूंढना, जिसमें से x कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट, इसे भुज और इसे कोटि। नाम आप समझ गए हैं। हमें आशा है कि आप निर्देशांक ज्यामिति में इतनी बातें जरूर जान गए हैं कि इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, इसको कौन आगे बढ़ाए हैं, भुज क्या है, कोटि क्या है, कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, x कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट, x एक्सिस, y एक्सिस, मूल बिंदु, चतुर्थांश, इन सब बातों से आप परिचित हो गए। साथ ही साथ यदि कोई बिंदु कहीं है तो उसका कोऑर्डिनेट ढूंढ निकालना, या किसी का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है तो उस बिंदु को प्लॉट कर लेना, निकाल लेना, दिखा देना, ये 2 काम आप लोगों ने जरूर सीखा होगा। तो इस पर आधारित अभ्यास के छोटे छोटे कुछ प्रश्न हैं आपके अभ्यास पुस्तिका में, पाठ्य पुस्तक में। उसका आप बिल्कुल अभ्यास कर जाइए। जहाँ ज़रूरत पड़े तो आप ग्राफ पेपर का भी उपयोग करें। आशा है आपको काफ़ी मज़ेदार लगा होगा, और जब अभ्यास के प्रश्न बनाइएगा तो और भी आसान एवं मज़ेदार लगेंगे। तो बच्चों, हम लोग नई कक्षा में मिलेंगे अब और भी नई जानकारी के साथ। तब तक आप क्या करें? खूब अभ्यास करते रहें एवं अभ्यास के बाद मिलें। खूब खुश रहें, खूब अभ्यास करें। मिलते हैं हम लोग अगली कक्षा में। तब तक के लिए नमस्कार।